द महाकुंभ मेला ये एक ऐसा सम्मेलन है जो भक्ति, आध्यात्म और एकता का प्रतीक है। लेकिन 2025 का महाकुंभ मेला कुछ और ही रीजंस के कारण चर्चा में है, जैसे कि रिपोर्टर्स और साधुओं के बीच की अनबन, और कुछ रिपोर्टर्स पर तो हाथ भी उठाया गया। इसके साथ साथ कई वायरल वीडियोस भी सामने आई। हाय, दिस इज मुस्कान, आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। महाकुंभ मेला सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र इवेंट माना जाता है, जो कि हर 12 साल में मनाया जाता है इन 4 जगहों पर: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में मनाया जा रहा है। ये मेला 144 साल बाद आया है। इसका कारण ये है कि सन, मून और जुपिटर एक यूनिक अलाइनमेंट में होते हैं, जो सिर्फ 144 साल बाद ही आती है। ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के महाकुंभ मेले में करीब 45 करोड़ भक्त शामिल होंगे, जिसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट, साधु संत और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 15 लाख होगी। 2025 का महाकुंभ मेला ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लोग यूएसए, यूके, जापान, रशिया और थाईलैंड से यहाँ पर आ रहे हैं पवित्र स्नान के लिए। उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि कैसे वो इस स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में रहकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। You know, this is very, very powerful. It's very profound. I've taken holy dip both on the 13th and on the 14th. Oh. And every year I'm taking dip in Ganga in Rishikesh, and nothing like that until here. The vibration, the feel of the water. This is very good. Words cannot describe the devotion and the warmth and the energy. It's incredibly powerful. Very grateful to witness all the gurus and babas that has been participating in this. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. I'm shaking because of the vibe of people of holy place, of all the people who are deep into holy Mama Ganga River. It's been beautiful to come and see Gangama, Yamunama, Saraswati Ma. It's a blessing. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. ये महाकुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। ये मेला उत्तर प्रदेश के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। CAIT के एक डाटा के मुताबिक अगर 80% लोग 5,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो इस राज्य को करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ साथ 6 से 7 लाख टेम्परेरी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। करीब 2 लाख आर्टिस्ट और वेंडर्स अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट करेंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी में भी एक बूस्ट दिखेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। बेटर रोड्स और ब्रिजेस बनाए गए ताकि प्रयागराज और महाकुंभ नगर एरिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। सैनिटेशन फैसिलिटी जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है ताकि हाइजीन मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ विजिटर्स की ज़रूरत के लिए वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सर्विस को भी इन्हांस किया गया है। करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। रिवर की सफाई और मेंटेनेंस रेगुलर तौर पर किया जा रहा है ताकि इसे क्लीन रखा जा सके और ये सबके लिए सेफ बनी रहे। इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। विजिटर्स के बीच इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। चलिए एक नज़र इस कुंभ मेले में मिलने वाली फैसिलिटीज पर भी डाल लेते हैं। करीब 4,000 हेक्टेयर में 1.5 लाख से भी ज़्यादा टेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ को भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हाइजीन मेंटेन किया जा सके और लोग कंफर्टेबली वहां पर रह सकें। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव किया गया है ताकि विजिटर्स की मूवमेंट आसान हो सके। सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए करीब 40,000 पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग स्पेशल टास्क फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो सके। AI पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग लगाए गए हैं ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को रोका जा सके। इस साल के मेले में कई नई चीज़ें भी देखने को मिली हैं, जैसे कि इन्हांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनोवेशंस, कल्चरल एग्जीबिशंस जिसमें क्लासिक म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंसेस और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के थ्रू इंडिया की हेरिटेज को हाईलाइट किया जा रहा है।
स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। त्रिवेणी संगम के करीब 9 घाटों पर सेक्रेड बाथिंग का रिचुअल कंडक्ट किया जा रहा है, जो मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग समझा जाता है। पीएम मोदी के द्वारा करीब 5,500 करोड़ के 167 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं, जिसमें 14 न्यू फ्लाईओवर बनाए गए ताकि ट्रैफिक का फ्लो इम्प्रूव किया जा सके। 9 परमानेंट घाट और 12 किलोमीटर के दायरे में टेम्परेरी घाट्स बनाए गए ताकि वहां पर लोग अपने रिचुअल परफॉर्म कर सकें और सेक्रेड बाथ ले सकें। 7 नए बस स्टॉप्स बनाए गए टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस। अब महाकुंभ की हिस्ट्री को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उस वक्त जब उससे अमृत निकला तो देवता उस अमृत को लेकर असुरों से भागने लगे। वो लगातार 12 दिन तक इस अमृत को लेकर भागते रहे। इन 12 दिनों में इस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी और ये वही जगहें हैं जहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता है। हरिद्वार, जहाँ पर गंगा नदी बहती है। प्रयागराज, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती एक साथ मिलते हैं। और तीसरा है उज्जैन, जहाँ पर शिप्रा नदी बहती है। चौथा नासिक, जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। अब इसके बारे में मैंने एक और कॉन्सेप्ट सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि इन 12 दिनों के दौरान देवता 4 जगह रुके थे। ये वही 4 जगहें हैं जहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता है। हर बार सन, मून और जुपिटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग इस मेले का प्लेस डिसाइड किया जाता है। महाकुंभ मेला के अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे कि कुंभ मेला जो हर 4 साल बाद मनाया जाता है। फिर आता है अर्ध कुंभ मेला जो 6 साल में मनाया जाता है। फिर आता है पूर्ण कुंभ मेला जो कि हर 12 साल में मनाया जाता है। अब आता है महाकुंभ मेला जो हर 144 साल में मनाया जाता है। इस बार का जो मेला है ये 144 साल बाद मनाया जा रहा है, इसीलिए इसे महाकुंभ मेला कहते हैं। प्रयागराज में हर साल एक माघ मेला भी होता है, जिसे पूर्ण कुंभ मेला का छोटा रूप कहा जाता है। हर कुंभ मेला अपने आप में अनोखा है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग 10-10, 12-12 साल वेट करते हैं इस दिन के लिए। यहाँ पर शाही स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं। इस महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान में सबसे पहले 13 अखाड़ों के नागा साधु और साधु संत, आचार्य, महामंडलेश्वर, महिला नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद भक्तों की बारी आती है। महाकुंभ मेला साधु संतों के लिए एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। वो साधु संत जो जंगलों और पहाड़ों में रहकर कठोर तपस्या करते हैं, वो सभी इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर किया हुआ स्नान 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर है। सभी साधु संत यहाँ पर स्नान करने के बाद प्रभु का ध्यान लगाते हैं। यही उनका मेन पर्पस है महाकुंभ का पार्ट बनने का। अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये प्रूवन है कि कुंभ मेले के दौरान सन, मून और जुपिटर की जो पोजीशन है वो ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ती है जो समुद्र के टाइड्स में एक ऐसा चेंज लाता है जिसे मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। इस साल का महाकुंभ मेला कुछ और रीजंस की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चलिए देख लेते हैं वहाँ की कुछ क्लिप्स। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी? और क्या देखा महाराज जी? कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो कैसे वहाँ तुम्हें सबको बातें बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। हाँ साला दिख रहा संतों को बातें गलत बोलने का मार तो चिमटा, मैं से मार तो चिमटा बातें बोलने को सही बोल तो गलत में आ गया। तुम लोग देख रहे हो क्या गलत बोले ना। महाराज जी नमो नारायण। देखने के समय आ गया देख पाएंगे महाराज जी अभी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्रोधित लग रहे हैं। यहाँ पर शायद हो सकता नहीं है, वाले नहीं है। महाराज जी ऊपर ही हाथ रखते हैं अपना परमानेंट, और महाराज जी तो देखने को मिले हैं यहाँ पे। जो बताना चाहूँगा मैं, बाबा ऐसे हैं जो अपना हाथ को ऊपर बांधते नहीं हैं, और आप नाखून भी देख पाएंगे बाबा के जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शायद इन्हें काटते नहीं हैं। महाराज जी जय श्री राम। नहीं बोलना चाहोगे? साइड में चले जाओ, तुम नाम कहो, किसी बात में आओगे तेरे कल्याण हो जाएगा।
तेरा बुरा समय आगे बता दे। महाराज क्रोधित लग रहे हैं किसी बात पे। महात्मा कभी क्रोध नहीं होते, महात्मा कभी गुस्सा होते ही नहीं महाराज लग रहे हैं समय तुम किसी बातों में होके यार तो अपन मन से कुछ बोल रहे नहीं हो। जी महाराज सही नहीं जी। तू ड्रामा बना रहा समझ तपस्या मजाक करना तमाशा ऐसे उड़ाल है और भी महाराज शायद यहाँ पे गलत लग रहे हो शायद, है ना, लेकिन क्रोधित हो। हम बोलना चाहेंगे कि जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपकी बात जो हम यहाँ देख रहे हैं उससे लग रहा था हम तो सिर्फ करना नहीं मुझे, हम तो नाम बनाना नहीं, कुछ करना नहीं। महात्मा बोले तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, हमारा कछु है ही नहीं, हमारा कछु है ही नहीं। मैं बोलता हूँ महाराज जी, मेरे घर वालों को त्याग के बैठा, जब हमारा कोई है ही नहीं तो कहाँ करना तुम्हें लेके कहाँ कर रहे भाई, हम महात्मा लोग हैं महाराज जी। वो परिवार साधना कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे, साधना कर रहे हैं, तो मुझे क्या लेना देना किसी यार, सही नहीं। मुझे कर्म करने दोगे ही नहीं दोगे, मुझे भजन करने दोगे नहीं दोगे, तपस्या करने दोगे नहीं, मैं उठ के भगूं, सही नहीं। साधु संत होते ही साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए, महात्मा जग कल्याण के लिए करे बच्चा। गरबा त्याग दे तो अपन माओ को त्याग दे, तुम मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नवी ट्रेन चले तेरे क्या चले, बिल्कुल तू नवा बच्चा है जी, कह सकते हैं महाराज, कह सकते हैं कि गृहस्थी को त्याग कर। बच्चा है, तू नवा बच्चा है, तेरे को मालूम नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना, तू उसी बातों तो अपने मन से चल रहा नहीं, तेरे को बोल के लाया गया यहाँ, साहब कहूंगा लिख के दूंगा महाराज। मैं किसी बड़ी मीडिया से नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। नहीं तुम यही के लोकर है, हम साहब कहना जी कौन है यहाँ को लोकर है कि नहीं है? जी बिल्कुल जी, बस जाओ। तो हमसे किसी ने बोला नहीं जी, बिल्कुल जी, किसी ने बोला नहीं महाराज जी, बिल्कुल किसी ने हमें यहाँ भेजा नहीं है, हम खुद के मन से आए। और महाराज जी बहुत यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं, भीड़ आप देख पाएंगे काफी हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है जो और यहाँ पर बड़े न्यूज वाले आए थे उन्होंने शायद महाराज को क्रोधित कर दिया था। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं, और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी। कर दे हमको, हम कर दे नीचवाल ने, ये नीचवाल बदाम कर चुका है संत को। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से, ये लोकल कहाँ से आ गए हैं, ये माधव तपस्या समझते ही नहीं। मम्मी पापा की कभी याद आती है? मम्मी पापा के बारे में क्यों पूछना, उनके आज्ञा से हम साधु बने हैं, उनकी आज्ञा ना ले हम कुछ भी साधु ना करें, हम तो एक अनाथ होंगे। मुझे लगता है आपको किसी ने बहका दिया, कुछ खिला दिया तब साधु बने हो। नहीं, साधु अपने मन से बनता है, मन से और तन से नहीं देख के, भगवान को भजन करके बनता है साधु। तो मुझे चारों मौका बहका दिया, किसके अंदर दम है, सालों फाड़ के बेलाया नहीं आपको खिलौने के लिए, मिठाई के लिए लालच नहीं दी कि अच्छा अच्छा खिलाएंगे? अच्छा मैं ना ऐसा होता है, मैं तो खाली अपने भजन में ही अच्छा होता है। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, अरे लाओ तो देओ तो महाराज जी। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया हो गई। बच्चे हैं, अच्छा बच्चे, अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरी है। अभी तो आप जन्माष्टमी मना रहे थे, बच्चे कहाँ से आ गया? अब हम प्रयागराज में कुंभ में भंडारे में काम लेंगे। जन्माष्टमी मना रहे थे, इतना बड़ा त्योहार, और अब आपके पास बच्चों की रानी है। लाओ मैं कन्वर्ट कर रही देखो भाई पैसा बना रहा है, भंडारे में काम ले लेंगे बाबा। लो तो भंडारा करा देंगे। बात सुनो, इधर देखो, रुक जाओ, नहीं बनेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हो, वहाँ बैठ के चटनी की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। आप लोग पार्टा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। इन सभी क्लिप्स को देखने के बाद मेरा ओपिनियन सिर्फ एक है
जैसे कि पहले मैंने वीडियो में आपको बताया कि साधु संतों के लिए इस मेले का महत्व बहुत ज़्यादा है। सभी प्रकार के साधु संत यहाँ पर भगवान का ध्यान धरने और पवित्र स्नान लेने के लिए आते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर्स वहाँ पर जाके उनसे इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट भी होंगे, लेकिन उन लोगों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि उनका पर्पज़ यहाँ पर आकर आपको इंटरव्यू देना है ही नहीं। उनका पर्पज़ यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का है, तो आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनको गुस्सा ज़रूर आएगा ही आएगा। मैंने कई वीडियोज़ में ये भी देखा कि वो उन्हें बार बार मना कर रहे हैं कि वहाँ से चले जाएं, लेकिन रिपोर्टर्स मानने को तैयार ही नहीं हैं। और उसके बाद का सच तो आपके सामने ही है कि कैसे उन एंकर्स पर साधु संतों ने हाथ उठाया। ये जो महात्मा है ये एक नागा साधु हैं, उनको आपकी कंट्रोवर्सीज इंटरव्यू से कुछ लेना देना नहीं है। मैं मानती हूँ कि न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए ऐसे इवेंट्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन यहाँ जाकर आप साधु संतों की प्राइवेसी और उनकी पूजा आस्था में विघ्न बन रहे हैं। आप किसी बाल नागा साधु से कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको कुछ खिला पिला कर यहाँ पर बिठा दिया गया है, किसी टॉफ़ी चॉकलेट के लालच में शायद यहाँ बिठा दिया गया है, जबकि उन्होंने आपको कहा कि वो अपने माता पिता की आज्ञा से साधु बने हैं। आप ये भी कह रहे हैं मुझे लगता है आपका बचपन छीना जा रहा है। क्या ये किसी को भी ट्रिगर नहीं कर देगा? और ये जो एक लड़की है जो एक साधु से पैसे मांग रही है, ये कहते हुए कि आपने तो दुनियादारी छोड़ दी है, तो आप इन पैसों का क्या करेंगे, आप ये मुझे दे दीजिए, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको सच में अवेयरनेस फैलाने का इतना शौक़ है तो वहाँ पर ये चेक कीजिए कि जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि हमने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, क्या वो सच में वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, ना कि एक गरीब साधु की भरी पोटली देखकर उसे हरास करें। मुझे लगता है कि अपने मॉडर्न विचारों को ऐसे इवेंट्स से दूर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। अगर आप इन चीज़ों में, इन साधु संतों में नहीं मानते तो ऐसे इवेंट्स से दूर ही रहें, या फिर अगर आपको लगता है कि वो आपके पैसे लूट रहे हैं तो आप उनको पैसे ना ही दें, और जो अपनी श्रद्धा से देता है उनको देने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें।